नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं आपके सेहत में चार चांद लगाने के लिए फिर से आपके लिए कुछ ऐसे ही अनोखी जानकारी, कुछ ऐसे ही जड़ी बूटियां, कुछ वनस्पतियों के बारे में लेकर के आया हूं। और इस प्रकार का ज्ञान हमारे समाज के लिए, हमारे सभी लोगों के लिए अति आवश्यक होता जा रहा है, क्योंकि दिन पर दिन लोगों का स्वास्थ्य, लोगों की एवरेज आय कम होती जा रही है। यदि आप भी चाहते हैं कि आपका स्वास्थ्य तथा आपके घर परिवार, आपके बीवी बच्चों सभी का यदि स्वास्थ्य सही रहे, तो आप इस वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहिएगा। क्योंकि आजकल यदि देखा जाए कि लोगों की एवरेज एज कम होती जा रही है, लोगों का स्वास्थ्य जो खराब होते बहुत जा रहे हैं। इसलिए सबसे जरूरी, यदि इस समय प्रेजेंट टाइम में देखा जाए, सबसे सफल इंसान वही है कि जो सबसे अधिक जो है स्वास्थ्य ठीक है, अर्थात आपका सेहत ठीक है, तो आप समझिएगा आप एक सफल व्यक्ति है। लेकिन अगर आपके पास स्वास्थ्य ही नहीं है, तो बस आपके पास सब कुछ रहते हुए भी कुछ नहीं है। इस कारण से आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के सेहत में चार चांद लगाने के लिए कुछ एक बहुत ही जबरदस्त एक साग के बारे में लेकर के आया हूं। क्योंकि हम सभी को पता है कि सर्दियों का मौसम चल रहा है, और सर्दियों के मौसम में साग पात खाना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि ये हरे हरे होते हैं और इन साग में इतने प्रकार के विटामिन मिनरल्स पाए जाते हैं कि जो हमारे शरीर के लिए, जो हमारे सेहत के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। तो बस आप इस वीडियो के अंत तक बने रहे। लेकिन उससे पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो कम से कम वीडियो को लाइक करिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, ताकि इस प्रकार के जो आपके सेहत में चार चांद लगा सके, ऐसे ही वीडियो का इंफॉर्मेशन आपको सबसे पहले पता चल सके। तो आज के इस वीडियो में मैं जिस साग के बारे में बात करने वाला हूँ, बहुत ही सिंपल है, सरल है। उसका नाम है सरसों का साग। जी हाँ, आपने सरसों का तेल, सरसों का पौधा, मस्टर्ड जिसको बोलते हैं, मस्टर्ड ट्री, मस्टर्ड आयल। लेकिन आपने सरसों का तेल, मसाले में भी कुछ लोग सरसों का बीजों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं उन सब बात नहीं करने वाला। जो सरसों का जो छोटे छोटे पौधे होते हैं, स्मॉल प्लांट, जब वे फल नहीं लगे थे, बिल्कुल ही नाजुक होते, उस समय उसको उखाड़ करके लाया जाता है। और सर्दियों के मौसम ही सरसों के प्लांट जो स्टार्ट होते हैं, तो जब ये नाजुक रहते हैं उसी समय सरसों का साग बनाया जाता है। यदि आप गांव से बिलोंग करते होंगे तो भली बात इसके बारे में जानते होंगे, खाया भी होगा। लेकिन कुछ लोगों को पसंद होता है, कुछ लोगों को नहीं पसंद होता। लेकिन मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप इनके फायदों को जानने के बाद अवश्य आप अपने डाइट में, अपने भोजन में इस्तेमाल करेंगे ही करेंगे। इसके फायदे जानकर के कोई भी दंग रह जाता है, डॉक्टर भी परेशान हो जाता है। अकेले यह साग इतना जबरदस्त फायदा कैसे दे सकता है? क्योंकि सर्दियों में हर घर में लगभग सरसों का यह साग बनाया ही गया होगा। यदि आप जो गांव में रहते हो, शहर में रहते हो, कहीं पर भी रहते हो, लगभग उत्तरी भारत में यदि आप रहते हो तो हर घर में, पंजाब में, हरियाणा में, हर जगह इसे बहुत ही अच्छे से इसकी रेसिपी बनाई जाती है, लोग खाते भी है। लेकिन रह गई बात ये सरसों का साग, जो स्वाद में तो क्या गजब लाजवाब होता है, लोग खा करके उंगलियां चाटते ही रह जाते हैं। लेकिन उसको स्वाद होने के साथ साथ इसमें ऐसे कई सारे पोषक तत्व भी बहुत ही जबरदस्त तरीके से भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर के लिए, जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही जरूरी होता है। तो चलिए अब हम लोग समझ लेते हैं आखिर इस साग में, अर्थात सरसों के जो छोटे छोटे पौधे होते हैं उस साग में कौन से प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। सरसों का साग होता है, जो सरसों के छोटे छोटे पौधे होते हैं, उसको यदि नाम दिया जाए तो यह पोषक तत्वों का पावर हाउस कहलाता है। तो इसे पोषक तत्वों का पावर हाउस तो कहा ही जाता है। तो चलिए अब हम लोग जान लेते हैं सबसे पहले सरसों का जो छोटे छोटे पौधे हैं, जो सरसों का साग यदि आप बना करके खाते हैं, इसमें कौन कौन से ऐसे विटामिन मिनरल पाए जाते हैं, इन सब चीज़ों को जानना बहुत ही जरूरी होता है। इसमें फोलेट की मात्रा पाई जाती है, फोलेट पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं, फाइबर्स पाए जाते हैं, कुछ ऐसे मिनरल्स जैसे मैग्नीशियम होते हैं, आयरन होते हैं, कैल्शियम होते हैं। साथ ही साथ इसमें कई सारे विटामिन भी पाए जाते हैं। विटामिन ए पाया जाता है, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन B12 एंड आयरन की मात्रा पाई जाती है। ये सब चीजें भरपूर मात्रा में पाई जाती हैं। और ये हरा साग है, चूंकि काफी हरा होता है, जब पौधे छोटे रहते हैं तो इसमें एंटीऑक्सीडेंट की भरपूर मात्रा पाई जाती है, जो शरीर के टॉक्सिन्स को दूर करने में मददगार साबित होता है। मतलब आपके शरीर में कोई हार्मफुल, कोई नशीले पदार्थ है तो उसको क्या करता है, रिमूव करने के काम करता है। इन सब चीजों का अगर आप सेवन करते हैं तो सबसे जबरदस्त फायदा होता है कि आपकी इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ही स्ट्रांग होती है।
यदि आपकी इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होती है तो आपको जो मौसम चेंजिंग की वजह से जो बीमारियां होती है, जैसे सर्दी का मौसम चल रहा है, कहीं आपको ठंड लग गई, या गर्मी का मौसम है, कहीं स्थान आपने प्लेस चेंज कर दिया, तो उस स्थिति में क्या होती है कि आपका हेल्थ जो डाउन हो जाता है। लेकिन अगर ऐसी स्थिति होती है, अगर आप इसका सेवन करते हैं तो बिल्कुल ही आपका हेल्थ डाउन नहीं होगा, क्योंकि आपका इम्यूनिटी जो है बहुत ही जबरदस्त रहेगा। लेकिन अब हम लोग जान लेते हैं, आखिर अगर आप जो है इस सरसों के साग का सेवन करते हैं तो किस किस तरीके से आपके सेहत के लिए, आपके स्वास्थ्य में यह जो है लाभदायक साबित होता है। ठीक है, इसको यदि पहले नंबर की लिस्ट में देखा जाए तो ये जो सरसों का साग होता है, जब आप सरसों के साग को बना करके खाएंगे, चूंकि सरसों का जब पत्ता छोटा होता है, इसका पौधा जब छोटा होता है तो काफी हरा रहता है। तो जब हरा होता है तो इसमें जो फाइबर्स की मात्रा अधिकता होती है, फाइबर्स की जो बहुत ही प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। तो जब फाइबर्स की प्रचुर मात्रा में पाई जाती है तो सबसे जबरदस्त काम करता है, जब आप इसका सेवन करते हैं तो ये काफी समय तक आपका पेट जो है भरा भरा महसूस करेगा। आपको जो भूख लगने की समस्या नहीं सताएगी, मतलब भूख लगेगा तो लेट तक लगेगा, काफी समय तक आपका पेट में जो है भरा भरा सा महसूस होगा, जिसकी वजह से जब आपको भूख नहीं लगेगी तो वह वेट लॉस करने में मददगार साबित होता है। ठीक है, फाइबर्स की अधिकता होने की वजह से यह वेट लॉस करने में मददगार साबित होता है। ठीक है, दूसरा नंबर का अगर फायदे की बात की जाए कि सरसों का साग जो सेवन करने से क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल लेवल को बिल्कुल ही कंट्रोल बना करके रखता है। मतलब जो आपके शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको रिमूव करता है और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। और जब आपके शरीर में वो जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको जब हट जाएंगे तो ये हार्ट संबंधी, अर्थात दिल के जो रोगी होते हैं, दिल की बीमारी संबंधी समस्याएं आपको बिल्कुल ही नहीं सता सकते। इस कारण से आपको यदि आज तक अपने डाइट में, अपने सुबह के समय अपने सरसों का साग का कभी आपने इस्तेमाल नहीं किया होगा तो आप सरसों के साग का अवश्य इस्तेमाल करिए, क्योंकि यदि आप दिल संबंधी समस्याओं से झेल रहे हैं, हल्का सा आपको चेस्ट में पेन होता है, तो सरसों का साग आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है। ठीक है, तीसरे नंबर के अगर फायदे की बात किया जाए तो सरसों का जो साग होता है, सरसों का जो छोटा सा पौधा होते हैं, जो नाजुक पौधे होते हैं, उसमें कैल्शियम की मात्रा भरपूर तरीके से पाई जाती है। जब कैल्शियम की मात्रा भरपूर अच्छी तरीके से पाई जाती है तो कैल्शियम हमारे शरीर में हड्डियों को मजबूत बनाए रखने में कारगर होता है। अगर आप सरसों के साग का सेवन करते हैं तो आपके हड्डियों में काफी मजबूती आती है। साथ ही साथ अगर आपके जॉइंट पेन होते हैं, जोड़ों की समस्या रहती है, तो ये सारे के सारे आपके जोड़ों का दर्द रहते हैं, जॉइंट पेन होता है, तो वो भी धीरे 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 ठीक हो जाती है। साथ ही साथ अगर आपके शरीर में कहीं पर ब्लड क्लॉटिंग होने की संभावना रहती है, ब्लड क्लॉटिंग होता है कि रक्त का कहीं थक्का बन गया रहता है, उसको भी धीरे धीरे उसको क्या करता है, रोकता है और सब चीजें समाप्त कर देता है। इस तरीके से आपके हड्डियों के लिए यह जो है सरसों का साग बहुत ही फायदेमंद होता है। अगला नंबर की अगर फायदे की बात की जाए तो यह माइंड बूस्टर का भी काम करता है, अर्थात दिमाग के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। अगर आपके घर पर छोटे बच्चे हो, पढ़ाई करते हो, तो उन बच्चों को अवश्य इस सरसों का साग इस्तेमाल करने को कहिए, क्योंकि इस सरसों का साग सेवन करने से क्या होता है कि दिमाग की जो माइंड की कार्य क्षमता है उसकी कैपेसिटी को इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है। साथ ही साथ आपके शरीर में जो मेटाबॉलिज्म रहता है उसको भी अच्छी मात्रा में रखे रहता है। तो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो स्टूडेंट हैं, जो किसी चीज की तैयारी करते हैं, जिनका माइंड स्ट्रांग रखना चाहते हैं, और अपने घर के छोटे छोटे बच्चे, उन सबों को छोटे पर से इन साग का सेवन अवश्य कराना चाहिए, जिसमें से सरसों का साग जो है बहुत ही जरूरी होता है। अगर उनके माइंड को बूस्ट करना चाहते हैं तो लोग कहते हैं बादाम खाओ, ये खाओ, और मार्केट में अनेक प्रकार के केमिकल्स भी आते हैं, दवाइयाँ भी आती है जो महंगे महंगे दाम पर मिलती है। मैं तो कहता हूँ उन सब चीजों को सेवन करने के बजाय जो आपके घर पर, जो आपके गांव पर बहुत ही कम लागत में आपके यहाँ पर ये सरसों का साग मिल जाता होगा। अगर आप खेती करते होंगे, गांव में रहते, तो सरसों का साग तो फ्री ऑफ कास्ट में मिल जाएंगे। इसका जैसे यदि आप अपने घर के बच्चों को, स्टूडेंट को यदि सरसों का साग का सेवन करने के लिए मजबूर करते हैं तो उनके माइंड के लिए बहुत ही बेहतर साबित होता है। ठीक है, पांचवा नंबर के अगर फायदे की बात किया जाए तो सरसों के साग में विटामिन के की मात्रा अच्छी होती है, अर्थात विटामिन के की मौजूदगी से क्या होता है कि ब्लड संबंधी परेशानी बिल्कुल ही नहीं हो सकती है। ठीक है, ब्लड संबंधी परेशानी में जैसे अगर स्त्रियां भी सेवन करती है तो स्त्रियां में क्या होता है कि मासिक धर्म के दौरान जो है कुछ पेट में ऐंठन होती है। ठीक है, तो अगर स्त्रियां इसको सरसों के साग का सेवन करती है तो वो जो मासिक धर्म के दौरान जो पेट में ऐंठन होता है वह बिल्कुल ही नहीं होता है। साथ ही साथ अगर कोई भी इस सरसों के साग का सेवन करता है तो विटामिन के अर्थात ब्लड संबंधी समस्याएं, जो परेशानियां रहती हैं, वह बिल्कुल ही दूर हो जाते हैं।
ठीक है। अगला नंबर का अगर फायदा की बात किया जाए तो इस सरसों के साग में जो विटामिन ई की मात्रा पाई जाती है, मतलब सरसों के साग में विटामिन ई पाई जाती है, साथ ही साथ ओमेगा 3 फैटी एसिड पाई जाती है, जो नर्व्स, स्किन और आंत के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। आंत चाहे छोटी आंत हो या बड़ी आंत हो, दोनों आंतों के लिए बहुत ही जबरदस्त जो कारगर होता है। ठीक है। तो इसलिए सरसों का साग मैं हमेशा आपको सलाह दे सकता हूं, रिकमेंड करता हूं कि आप जो साग खाना अवश्य शुरू कर दीजिए। अगर अभी तक आपने नहीं खाते हो या सरसों का साग का इस्तेमाल नहीं करते तो आप तो जान लीजिए इसके कितने जबरदस्त फायदे हैं। वैसे रोज नहीं मिलते हैं, यदि गांव में भी रहते हैं तो रोज नहीं सरसों का साग मिलता है, लेकिन अगर कभी बाई चांस मिलता है तो आप जो बिल्कुल ना करिएगा नहीं। इस सरसों का साग आपके लिए अमृत से बढ़कर के साबित होता है। ठीक है। इसमें जो विटामिन ए की भी मात्रा पाई जाती है, तो विटामिन ए की मौजूदगी की वजह से क्या होता है कि विटामिन ए की कमी से क्या होता है कि आंखों की रोग जो शुरू हो जाते हैं। ठीक है। मतलब आंखों संबंधी कोई भी अगर समस्या, आंखों में रतौंधी, आंखों में दर्द होता है, आंखों में सूजन होते हैं, तो इंटरनली की मैं बात कर रहा हूं कि यदि आप सरसों के साग का इस्तेमाल करेंगे तो आपके आंखों संबंधी समस्याओं में भी काफी सुधार देखने को मिलते हैं। ठीक है। अगला नंबर का जो सबसे जबरदस्त और रामबाण होता है, अगर सरसों के साग का नित्य अपने डाइट में कुछ दिनों तक वो इस्तेमाल कर देते हैं तो यह कैंसर रोधी में भी सहायक होता है, क्योंकि सरसों के साग में एंटीऑक्सीडेंट और जलन रोधी गुणों की मात्रा पाई जाती है। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड की मात्रा पाई जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि अब ब्लड कैंसर, कोलन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, फेफड़े का कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, ओवरी कैंसर, इन सबों से बचने में यह कारगर साबित होता है। मतलब यदि आप सरसों के साग का सेवन करते हैं तो आपको इस प्रकार से कैंसर कभी भी आपको सता नहीं सकते। ऐसी जो गंभीर गंभीर बीमारियां हैं बिल्कुल आपको सता नहीं सकती। इसलिए मैं हमेशा हर व्यक्ति को, हर भारतवासी को, सभी लोगों को, जितने भी लोग मुझसे जुड़े हुए उन सभी को सलाह देना चाहता हूं कि अगर आपको बाय चांस कभी भी सरसों का ये जो नाजुक छोटे छोटे पौधे मिल जाते हैं, कहीं पर दिख जाते हैं, तब इसको ला करके दाल में डाल दीजिए, या आप इसका पराठा बना करके, या जो है क्या बोलते हैं मक्के की रोटी के साथ बना करके आप खाते हैं तो आपके लिए फायदेमंद होता है। लेकिन सरसों का साग का जब भी आप इस्तेमाल करते हैं तो सरसों के साग कभी भी जो वैसे डायरेक्टली मत खाइएगा कि सरसों का साग आपने बनाया और उसको डायरेक्टली खा लिया। या तो आप रोटी के साथ खा लीजिए, चावल के साथ खा लीजिए, मतलब केवल वैसे वनली बस उसी को नहीं खाना है। आप खाते हैं सरसों का साग, यदि केवल वैसे ही खाना चाहते हैं, ना तो रोटी के साथ खाना चाहते हैं ना तो चावल के साथ खाना चाहते हैं, तो आप जो है उसमें, ठीक है, अगर केवल जो सरसों का साग का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसमें आप जो मक्खन या दही डाल करके खाते हैं तो बिल्कुल ही आपको किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हो सकता। लेकिन अगर केवल सरसों का साग का इस्तेमाल करते हैं तो थोड़ी सी आपको सावधानी जो है बरतनी पड़ेगी। उस समय क्या होगा, सरसों के साग की अधिक मात्रा में खाने से, मतलब वैसे ही केवल खा लेते हैं तो बिना दही या मक्खन या बिना चावल रोटी के साथ में अगर खाते हैं तो क्या होता है, थोड़ी सी हो सकता है गैस की परेशानी हो सकती है, पाचन संबंधी समस्या थोड़ी सी बढ़ सकती है। लेकिन अगर आप किसी चीज़ के साथ खाते हैं तो बहुत ही जबरदस्त फायदेमंद कारगर होता है। ये जो जितनी भी हरी पत्तेदार वाली सब्जियां जो होती हैं, जितने भी साग होते हैं वो सब हरे भरे होते हैं, और ये सब हरे भरे जो होते हैं आयरन से भरपूर होते हैं। अच्छा, जब आयरन से भरपूर होने का मतलब क्या होता है कि इसमें जो हीमोग्लोबिन लेवल बहुत ही कंट्रोल में रखते हैं। मतलब आपके शरीर में जो लाल रक्त होता है, जो एचबी का लेवल होता है, अगर डाउन है तो बिल्कुल ही अगर आप साग का सेवन करते इस्तेमाल करते हैं तो आपका सही हो जाता है। इसलिए कभी भी डॉक्टर जो है आपको खून की कमी होती है, एनीमिया का शिकायत होती है, तो वह जो सूखा अर्थात साग पात का ज़्यादा सेवन को करता कहने को कहता है। पालक का साग खाइए, भथुए का खा लीजिए, चौराई का खाइए, सरसों का साग, इन सब चीज़ों का अगर साग का इस्तेमाल करते हैं तो इसमें जो एचबी लेवल अच्छा इंक्रीज करता है। तो इस तरीके से साग खाना आपके लिए बहुत ही बेहतर साबित हो सकता है। और आज के इस वीडियो में मैंने आपको सरसों के साग से होने वाले फायदे के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से और सरल भाषा में मैंने बताने का कोशिश किया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको इस प्रकार के नॉलेज में रुचि रखते हैं और इस प्रकार का ज्ञान सभी लोगों के लिए अति आवश्यक हो गया है। तो मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस वीडियो को अपने तक ही सीमित नहीं रखें, बल्कि अन्य लोगों के पास भी जरूर ही शेयर कर दें, ताकि यदि आप भारतवासी और लोगों का भला करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, ताकि आप वीडियो को शेयर करने के माध्यम से हो सके कोई एक व्यक्ति का भला हो सकता है, किसी एक व्यक्ति की जान बच सकती है, तो भगवान आपका भला अवश्य करेगा। तो बस आज मैं अब विदा लेना चाहता हूँ। अगले मैं टॉपिक पर फिर से कुछ नए टॉपिक पर लेकर के हाजिर हूँगा।